खुदा उनके जलाली और खूबसूरत नाम में आप सबों को मेरी तरफ से आज की शुभ सलाम और आप सबों को जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। लगता है आप पूरे तरीके से खुश ही हैं आज़ादी के लिए। जोर से कहें खैर मुबारक। मैं आज खुश हूँ क्योंकि मैं एक आज़ाद मुल्क में रहता हूँ। क्या आप भी एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं? अपना बाजू लहराइए जरा, मुझे बताइए कौन कौन आज़ाद मुल्क में रहता है? सब रहते हैं। आपका शुक्रिया। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर थोड़ी सी खुशी हुई है। और आज जो टॉपिक जो आज हम सीखने वाले हैं, हवाले से आपको पता चल गया होगा कि आज का जो मेरा मजमून है वो क्या होगा। जाहिर है आज आज़ादी का दिन है तो जरूर आज आज़ादी पर ही बात की है। मेरे अजीजों, 1947 में हमारा मुल्क आज़ाद हुआ और ये आज़ादी बहुत सी कोशिशों से है, बहुत सी कुर्बानियों से है और बहुत सारी ये कोशिशों से हमारा मुल्क पाकिस्तान बना, जिसमें आज हम आज़ादी से रह रहे हैं, आज़ादी से अपने काम कर रहे हैं और आज़ादी से अपने त्योहारों को मनाएं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज़ादी क्यों जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि इंसान ज़हनी तौर पर सुकून महसूस करता है। आज़ादी इसलिए जरूरी है क्योंकि इंसान को मजहबी तौर पर आज़ादी हो जाती है। आज़ादी इसलिए जरूरी है कि जुल्म और सितम का खात्मा हो जाता है। आज़ादी इसलिए जरूरी है कि हमारी आने वाली नस्लें किसी की गुलाम नहीं रहती। इसलिए आज़ादी बहुत जरूरी है। मेरे अजीजों, लफ्ज आज़ादी जो एक छोटा सा लफ्ज है, तो ये आज़ादी लफ्ज जो है इसके क्या मायने हैं? आज़ादी के लफ्ज के जो मायने हैं वो है खुद मुख्तारी। क्या है? खुद मुख्तारी। एक ऐसा मुल्क, अगर आज़ादी का मफहूम बयान किया जाए तो ये है कि एक ऐसा मुल्क जहां पर जुल्म और सितम ना हो और आज़ादी से इंसान अपनी जिंदगी को बसर करे, उसे आज़ादी कहता है। हालेलुया। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप सबको नींद आ रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हम आजाद हैं। कोई गुलाम है? यहां पर कोई गुलाम नहीं है। हमें मजहबी तौर पर आजादी है, हमें माशी तौर पर आजादी है, हमें अगर हम रसूमाती तौर पर आजादी है, हमें हर लिहाज से यहां पर आजादी है। लेकिन एक आजादी आज भी हमें चाहिए और वो आजादी हम चाहते हैं, लेकिन आज भी हम बहुत सारी जगहों पर गुलाम हैं। आज भी हम गुलाम हैं। और किस चीज के हम गुलाम हैं? किस चीज के हम गुलाम हैं? कोई मुझे बता सकता है? मैं आपको बताता हूं, आपको भी पता होगा। यूहन्ना की इंजील और उसके हम यूहन्ना की इंजील और उसके 8वें बाब की 34वीं आयत, वहां पर क्या लिखा है? यीशु ने उन्हें जवाब दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई गुनाह करता है, गुनाह का क्या है? गुलाम है। जो कोई गुनाह करता है वो गुनाह का क्या है? गुलाम है। अब बहुत सारी जिंदगियां ना चाहते हुए भी आज गुलाम है। बेशक हमें मजहबी आजादी है, बेशक हमें माशरती आजादी है, सकाफती आजादी है, रसूमाती आजादी है, हर लिहाज से हम मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं, लेकिन आज भी हम गुलाम हैं। और वो गुलामी किस बात की है? गुनाह की गुलामी। किस बात की गुलामी है? गुनाह की गुलामी। जो कोई गुनाह करता है वो किसका गुलाम है? गुनाह का गुलाम है। तो मेरे अजीजों, आज हम गुनाह से आजादी चाहते हैं। आज हम गुनाह से क्या चाहते हैं? और आजादी चाहते हैं। और इस गुनाह से आजादी सिर्फ
कोई और आपको दे नहीं सकता। ना कोई पास्टर दे सकता है, ना कोई डीकन दे सकता है, ना कोई मुबशर दे सकता है, ना कोई आपको और कोई चीज दे सकता है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ खुदा की जात आपको गुनाह की गुलामी से आजादी दे सकती है। हालेलुया। आज जो छोटा सा पैरा आपके सामने पढ़ा गया है, ये बहुत ही मायने खेज पा रहा है। बाइबल मुकद्दस में एक नुमाया कहानी वाक़या है कि कौम बनी इस्राएल ने मिस्र की गुलामी से आजादी ली। क्या है? कौम बनी इस्राएल ने मिस्र की गुलामी से क्या ली? आजादी ली। और ये कहानी बड़ी वाक़या और उभरी हुई कहानी है बाइबल मुकद्दस में। ये कहानी हर एक जान को, हर एक रूह को, हर एक फर्द को कलीसिया के पता है कि इस कहानी का क्या लुबेलुआ। मैं आपको थोड़ा सा इस कहानी के अंदर ले चलता हूं ताकि हम इसको जानें कि आजादी किस तरह मुमकिन है और आजादी कैसे मुमकिन है और कैसे हम आजाद हो सकते हैं। पहले नंबर पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा ने मूसा के साथ ये 7 वादे बांधे कि मैं बनी इस्राएल को मुल्क मिस्र से निकाल लाऊंगा। ये 7 वादे हैं जो मैं आपके सामने पढ़ता हूं। पहला वादा था, मैं तुम्हें बाहर निकाल लूंगा। दूसरा वादा, मैं तुम्हें गुलामी से छुड़ा लूंगा। तीसरा वादा, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। चौथा वादा, मैं तुमको निकालूंगा और अपनी कौम बना लूंगा। चौथा वादा, 5वां, मैं तुम्हारा खुदा हूंगा। और छठा, मैं उस मुल्क को तुमको पनाह दूंगा और मैं उसे तुम्हारी मिरास कर दूंगा। ये 7 वादे थे जो खुदा ने मूसा के साथ बांधे। और इन 7 वादों को लेकर, इन 7 बातों को लेकर मूसा बनी इस्राएल के पास पहुंचा और कहने लगा कि खुदा ने मेरे साथ ये बात की है और खुदा चाहता है कि हम मिस्र की गुलामी से निकल आएं और मैं तुमको निकालूंगा, कोई और नहीं बल्कि मैं तुमको निकालूंगा। तो मूसा ने, जब लोगों ने इस बात को सुना, तो इसी बात की जब 9वीं आयत को पढ़े तो वहां पर क्या लिखा है? और पर उन्होंने दिल की कुड़न और गुलामी की सख्ती के सबब से मूसा की बात ना सुनी। मूसा की बात क्यों ना सुनी? क्योंकि गुलामी इतनी सख्त हो चुकी थी, फिरौन का तशद्दुद इतना ज्यादा हो चुका था कि लोग परेशान थे। लोग परेशान थे कि अब हमें कौन आजादी दिलाएगा, अब हम तो आजाद हो नहीं सकते। ये खुदा ने तुम्हारे साथ बात नहीं की। तू तो वही है जो फिरौन के घर में पला है, तू तो वही है जिसने फिरौन के घर में पला ली है, तू तो वही है जो उसके घर से ही निकल कर गया है। क्या तू हमें मिस्र की गुलामी से आजादी दिलाएगा? हम तेरी बात नहीं सुनने वाले। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मूसा ने अपनी आजादी के लिए, कौम की आजादी के लिए कोशिश को जारी रखा और डटा रहा। और जब वो फिरौन के पास पहुंचा तो उसने कहा, भाई हम जाना चाहते हैं क्योंकि हमारा खुदा कह रहा है कि तुम मुल्क मिस्र से निकलकर वहां पर चले जाओ, उस पहाड़ पर जाकर मेरी इबादत करो। तो फिरौन ने क्या कहा? फिरौन ने कहा, आए समझौता कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? समझौता कर लेते हैं। और समझौता किस बात का? जिसे कहते हैं ना, कंप्रोमाइज कर लेते हैं। आज आजादी में कंप्रोमाइज नहीं है। अगर आपको आजादी चाहिए तो आजादी में कंप्रोमाइज नहीं है, आजादी में समझौता नहीं है। तो 4 बातें हैं जिस पर आज हम बात करेंगे कि वो कौन सी बातें थी जिस पर उसने कहा कि हम मिलकर कंप्रोमाइज कर लेते हैं। आए मैं आपको बताना चाहता हूं। पहली बात जो उसने की
उसने कहा मुल्क से जाने की क्या जरूरत है, इबादत ही करनी है ना, मुल्क से जाने की क्या जरूरत है, तुमने कुर्बानियां ही गुजरानी है, मुल्क से निकलने की क्या जरूरत है, तुमने इबादत ही करनी है, तुमने कुर्बानियां खुदा के हजूर गुजरानी है, तुम मुल्क से जाओ नहीं बल्कि इसी जगह पर कुर्बानियां गुजरानी, इसी जगह पर क्या करो, कुर्बानियां गुजरान लो। क्यों? क्योंकि फिरौन चाहता था कि ये मुल्क से निकलकर ना जाएं। मेरे अजीजों, आज कितनी जगह पर हमने कंप्रोमाइज किया होता है गुनाह के साथ, हम अपने बुतों को नहीं निकालते, हम उस बुत को भी नहीं निकालते, क्योंकि हमने इब्लीस के साथ कंप्रोमाइज किया हुआ है, हमने इब्लीस के साथ समझौता किया हुआ है कि हमने तुझे नहीं निकालना, मैं इबादत भी करता रहूंगा, मैं सजदे भी करता रहूंगा, मैं हदिया भी देता रहूंगा और मैं गुनाह भी करता रहूंगा, क्योंकि मैंने तेरे साथ क्या किया हुआ है, समझौता किया। क्या किया हुआ है? खुदा ने क्या कहा था? खुदा ने कहा था कि जिस मुल्क में तुमने जाना है, मुल्क किनान में, वहां पर जाकर तुमने क्या करना है, वहां पर गैर कौमों को निकाल देना है, वहां के बुतों को तोड़ देना है, वहां के मंदिरों को तोड़ देना है, ताकि तुम एक जिंदा कौम हो और तुम एक जिंदा खुदा की इबादत करने वाले हो। तुमने वहां के बुतों को उसमें रहने नहीं देना। लेकिन मेरे अजीजों, हमने समझौता किया हुआ है, हमने समझौता किया हुआ है कि हमने अपने अंदर बुतों को पाला हुआ है। बुत क्या है? बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि लालच बुत परस्ती के क्या है, बराबर है। हमारे अंदर बुत है पर हम इबादत भी करते हैं, हमारे अंदर बुग़्ज़ है, हम इबादत भी करते हैं, हमारे अंदर लालच है, हम इबादत भी करते हैं, हमारे अंदर गुनाह है, हम इबादत भी करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने इब्लीस के साथ समझौता किया हुआ। उसने कहा मुझे ना निकाल, मुझे निकालने की क्या जरूरत है, मेरे वतन से दूर जाने की क्या जरूरत है, मुझे निकालने की कोई जरूरत नहीं। ऐसा कर, इसी जगह पर मैं भी तेरे साथ और तू भी मेरे साथ है। ऐसा करते हैं, मिलकर इबादत करते हैं। क्या करते हैं? मिलकर इबादत करते हैं। मेरे अजीजों, समझौते के साथ आजादी नहीं होती, समझौते के साथ, कंप्रोमाइज के साथ मुकम्मल आजादी नहीं होती। लेकिन मूसा डटा रहा, उसने कहा ऐसा कभी मुमकिन नहीं हो सकता कि हम इस जगह पर रहकर खुदावंद की कुर्बानी गुजराएं। दूसरी बात जो यहां पर मैं करने वाला हूं वो ये थी, उसने कहा हाँ ठीक है, अगर तुम इतने बज़िद हो गए हो तो ऐसा करो, चले जाओ लेकिन दूर ना चले जाओ। क्या उसने कहा? चले जाओ लेकिन दूर ना चले जाना। इबादत तो कर ले, बंदगी भी कर ले, लेकिन इतना भी खुदा में गुम ना हो जाना कि तुम मुझे ही भूल जाए। हालेलुया। इब्लीस क्या चाहता है? इब्लीस चाहता है कि हम दुनिया की ऐशो से ना निकलें। वो चाहता है कि हम उसमें घुमे रहें, इबादत भी करते रहें, दुनिया के ख्वाहिशों और लालचों में फंसे रहें, दुनिया की दिलचस्पियों में भी फंसे रहें। उसने कहा इतना दूर ना चले जाना कि तुम मुझसे दूर हो जाओ। आज इब्लीस हमें क्या कहता है? एडी बंदगी भी जरूरी नहीं है। अगर पंजाबी जी कहेंगे वो तू तो आजकल बड़ा भगत हो गया और रब तो अलावा भी और दुनियादारी में थोड़ा सा टाइम दिया कर। हमारे लोग अक्सर एक कहावत में क्या कहता हूँ, बहुत सारे लोग, एक भाई थी ना, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਤੇ ਵਾਰੀ ਜਾਵਾਂ मैं यीशु मसीह तो आहा दुआ ना नहीं बिगाड़ी, आहा दुआ ना नहीं बिगाड़ी। क्यों? हमने दुनियादारी का भी निजाम चलाते हैं और खुदा की इबादत भी करते हैं, क्योंकि हमने कंप्रोमाइज किया हुआ है, हम आजादी नहीं चाहते, हमने समझौता किया हुआ है कि हमने लालच भी करना है, हमने झूठ भी बोलना है, हमने गालियां भी निकालनी है, हमने हर बुरा काम करना है और साथ में इबादत भी उसी तरीका से करनी है। और जिथे कोई डांस प्रोग्राम हो उत्थे भी टाइम ना पहुंचना है, तो जिथे इबादत का प्रोग्राम है उत्थे भी टाइम नाल पहुंचना। क्यों? क्योंकि हमने समझौता किया हुआ।
اس نے اس لیے کہا کہ اتنی دور نہ چلے جانا کہ میری پہنچ سے بھی دور ہو جاؤ، نزدیک نزدیک رہنا تاکہ میں تمہیں ٹائم سے پکڑ لوں۔ میرے عزیزو، آزادی میں سمجھوتا نہیں، آزادی میں سمجھوتا نہیں ہے، آزادی میں سمجھوتا، لیکن موسیٰ نے بات نہیں مانی۔ موسیٰ نے کہا ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم دور نہ جائیں، ہم تجھ سے دور ہی جانا چاہتے ہیں، کیونکہ جب تک ہم گناہ سے دور نہیں ہوں گے گناہ سے بچ نہیں سکتے۔ تیسری بات جو یہاں پر میں کرنے والا ہوں، اسی بات کے حوالے سے میرے پاس ایک مثال ہے، دور نہ چلے جانا۔ حنانیہ اور سفیرہ نے یسوع کو قبول تو کر لیا، لیکن دنیا کا لالچ ان کے اندر تھا، دنیا کا لالچ ان کے اندر تھا۔ وہ یسوع کے قریب تو آ گئے، لیکن ابلیس نے زیادہ قریب جانے نہیں دیا۔ اس نے کہا یہ چیز تمہارے پاس ہونی ضرور ہے تاکہ میں جب چاہوں تمہیں اپنی طرف کھینچ لوں۔ میرے عزیزو، آج ہم ابلیس کے ساتھ سمجھوتا نہ کریں۔ آج فرعون ابلیس کی جگہ پر ہے، آج کبھی بھی ابلیس کے ساتھ سمجھوتا نہ کریں، بلکہ اپنے موقع پر ڈٹے رہیں تو اب ضرور آپ کو آزادی مل جائے گی۔ تیسری بات جو یہاں پر میں کرنے والا ہوں وہ یہ ہے، فرعون نے کیا کہا؟ اس نے کہا بھائی ٹھیک ہے، اتنی زیادہ بڑی بات ہے، اگر تم جانا ہی چاہتے ہو تو ایسا کرو، مرد چلے جاؤ، خاندان ادھر ہی چھوڑ دو، بچے چھوڑ دو، ریوڑ چھوڑ دو، سب کچھ چھوڑ دو، بس مرد جاؤ اور جا کر کیا کرو؟ خدا کی عبادت کر کے واپس آ جاؤ۔ اگر تم بہت ہی چاہتے ہو تو خدا کیا چاہتا ہے؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خدا کیا چاہتا ہے۔ خدا چاہتا ہے فیملی۔ خدا کیا چاہتا ہے؟ خدا فیملی چاہتا ہے۔ خدا نے نوح سے کیا کہا؟ تو اپنے خاندان سمیت کشتی میں آ جا، تیری بیوی، تیرے بچے اور تیرے بچوں کی بیویاں بھی کشتی میں آ جائیں، کیونکہ خدا خاندان کو طلب کرتا ہے۔ خدا کس کو طلب کرتا ہے؟ خاندان کو طلب کرتا ہے۔ اور کبھی بھی ابلیس کی بات نہ مانے۔ بہت جگہ پر ہم ایسا ہوتا ہے، چلو میں ہی جانا کر میرے وسیلے نال گھر والوں کی بخشش ہوندی رہے گی، میں تو جا رہنا عبادت ہے۔ میرے عزیزو، خدا خاندان طلب کرتا ہے۔ خدا نے یسوع مسیح نے کہا تیرا شوہر کدھر ہے؟ وہ کدھر ہے؟ اس کو بھی بلا لے تاکہ ہم خدا کی کیا کریں؟ عبادت کریں۔ ہم آج مل کر اس کی بات کریں۔ میرے عزیزو، خدا آج آپ کے بچے مانگتا ہے۔ تیرے بچے کہاں ہیں؟ تیری بیوی کہاں ہے؟ تیرے کولیگ کہاں ہیں؟ وہ کہاں ہیں؟ کیونکہ خدا خاندانوں کو طلب کرتا ہے۔ میرے عزیزو، جب دروگا نے بپتسمہ لیا، جب دروگا نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا، تو کیا اس نے اکیلے نے قبول کر لیا؟ بلکہ لکھا ہے بائبل مقدس میں اس نے خاندان سمیت یسوع کو کیا کر لیا؟ قبول کر لیا۔ میرے عزیزو، آج کبھی بھی ابلیس کے ساتھ سمجھوتا نہ کریں، کبھی بھی یہ نہ کہیں کہ بس میری بخشش ہو جاوے، کہاں والی خیر یہ۔ میرے عزیزو، ایسا کبھی ممکن نہیں ہو سکتا، کیونکہ خدا خاندانوں کو طلب کرتا ہے۔ خدا کس کو طلب کرتا ہے؟ خاندان کو طلب کرتا ہے۔ اور موسیٰ نے اس کی بات نہیں مانی۔ اس نے کہا ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے خاندان چھوڑ دیں، اپنے بچے چھوڑ دیں، اپنے ریوڑ چھوڑ دیں اور ہم مرد جا کر خدا ان کی عبادت کریں۔ ایسا نہیں ہے، ہم خاندان خدا کی کیا کرتے ہیں؟ عبادت کرتے ہیں۔ چوتھی بات بھی یہاں پر میں کرنے والا ہوں وہ یہ ہے، چوتھی بات اس نے کیا کی؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، بچے بھی لے جاؤ، اپنی بیویاں بھی لے جاؤ، جو کچھ تیرا رشتہ دار ہے سب لے جا، لیکن ایک چیز چھوڑ جا۔ وہ کیا تھی؟ اپنے مویشی چھوڑ جا، اپنا ریوڑ چھوڑ جا، اپنے جانور چھوڑ جا ادھر پر، اور جا اور تو وہاں پر عبادت کر۔ میرے عزیزو، کیا ممکن تھا کہ وہ یہ چھوڑ کر جا کر خدا کی عبادت کر سکتے؟ میرے عزیزو، زبور کی کتاب میں لکھا ہے کہ بھیڑ بکریوں کے دودھ سے اسرائیل کیا کرتی تھی؟ پلتی تھی، ان کا نظام چلتا تھا، ان کی خوراک تھی، تو کیسے ممکن تھا کہ وہ ان کو
छोड़ जाते और जाकर वो उसकी इबादत करते। मूसा ने कहा इन्हीं की तो हमने कुर्बानियां गुजरानी है, इन्हीं की तो हमने खुदा के हजूर कुर्बानियां गुजरानी है, और हम इनको यहाँ पर छोड़ दें? ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। मेरे अजीजों, मूसा अपने मौक़िफ़ पर डटा रहा। मूसा इस बात पर डटा रहा कि हमें मुकम्मल तौर पर आजादी चाहिए, हम जानवर का एक खुर भी यहाँ पर छोड़कर नहीं जाएंगे। तू कहता है कि जानवर यहाँ पर छोड़ दो, हम कोई भी चीज यहाँ पर छोड़कर नहीं जाएंगे। तो मेरे अजीजों, मूसा जब अपने मौक़िफ़ पर डटा रहा, अपने मकसद पर डटा रहा, तो खुदा ने अपना दाहिना बाजू बढ़ाकर मिस्र की गुलामी से बनी इस्राएल को निकाला। हालेलुया। उसने दाहिना हाथ बढ़ाकर उन्हें आजादी दिला दी। मेरे अजीजों, आज हम भी आजादी चाहते हैं। आज बहुत सारे लोग आजादी चाहते हैं। आज हमें आजादी चाहिए। मेरा दिमाग ठीक नहीं है, इसकी मुझे आजादी चाहिए, इब्लीस मुझे इससे खराब कर रहा। पर आपने समझौता कर लिया हुआ है कि चलो ठीक है, इसका भी निजाम चलता रहे और इसका भी निजाम चलता रहे। मेरी आंख ठीक नहीं है, पर मैंने समझौता कर लिया है। चलो खुदा का निजाम भी चलता रहे और इब्लीस का निजाम भी चलता रहे। लेकिन वो लोग जो डट जाते हैं अपने मकसद पर, वो लोग जो डट जाते हैं अपने मकसद पर कि मुझे मुकम्मल आजादी चाहिए, मुझे मुकम्मल आजादी चाहिए, जो कभी भी फिरौन जैसे इब्लीस के साथ समझौता नहीं करते, जो फिरौन जैसे इब्लीस के साथ कभी भी समझौता नहीं करते और कहते हैं मुझे तेरे साथ समझौता नहीं करना, मुझे तेरे साथ समझौता नहीं करना, मैं कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, बल्कि मुझे मुकम्मल आजादी चाहिए। तो फिर एक दिन खुदा फिरौन के पैरोठे को मारकर आजादी दिला देगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, आए, अगर हम आज आजादी चाहते हैं तो यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना की इंजील और उसके 8वें बाब की 36वीं आयत को पढ़ें तो वहां पर क्या लिखा है? लिखा है, अगर बेटा तुमको आजाद करे तो तुम वाकई ही आजाद हो जाओगे। अगर बेटा तुमको आजाद करे तो तुम वाकई ही आजाद हो जाओगे। आए, बेटे के खून को मांगे, क्योंकि उसका खून ही हमें गुनाह से क्या करता है? आजादी दिलाता है। उसका खून ही हमें गुनाह से आजादी दिलाता है। उसका खून ही हमें ज़हन और दिमागों से आजादी दिलाता है। अगर उसका खून हमारे बदन पर नहीं होगा तो हम कभी भी आजाद नहीं हो सकते। यीशु मसीह ने कहा, अगर बेटा आजाद ना करे तो तुम आजाद नहीं हो सकते। अगर बेटा आजाद करे तो तुम आजाद हो सकते हो। अगर बेटा आजाद करे तो तुम आजाद हो सकते हो। बाइबल मुकद्दस में एक जगह पर आखिरी बात करूंगा। आज हम आजाद हैं। कितने लोग हैं हम आजाद हैं? आपके ऊपर मसीह का खून है तो हम आजाद हैं। लेकिन जो गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है, आज भी गुलाम है। लेकिन जब हम गुनाह को छोड़कर मसीह का खून अपने बदन पर ले लेते हैं तो हम आजाद हो जाते हैं। हम क्या हो जाते हैं? पर आजादी के लिए एक लफ्ज मैं आपके लिए सामने रखना चाहता हूं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, आजाद तो हम हो गए हैं, लेकिन लिखा है कि आजादी को बदी का पर्दा ना बनाओ। आजादी को बदी का पर्दा, हम आजाद तो हैं लेकिन कौम पर इस्राएल की तरह आजाद ना हो। जितना मैंने पिछले संडे क्या बात की थी, वो मुर्गे के नाम पे आजाद तो हो गए लेकिन वो खुदा को भूल गए। वो किसको भूल गए? खुदा को भूल गए। मेरे अजीजों, आज हम आजाद हैं। आज हम आजाद मुल्क में रह रहे हैं। आज हम जब चाहे खुदा को पुकार सकते हैं। आज हम उसके हजूर आ सकते हैं। आज बहुत सारी आजादियां हैं खुदा के हजूर, और इस आजादी को बदी का पर्दा ना बनाइएगा और खुदावंद के हजूर झुके रहिएगा, उसे सजदे करते रहिएगा, तो जरूर गुनाह से खुदावंद हमें आजाद कर देगा। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हम सबों को बहुत ज्यादा बरकत बख्शे। आमीन। बहुत शुक्रिया आप सबों का।